नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेट्रो रेल और मूसा नदी पर ब्रिजेस की तामीर का काम इस साल होगा। 70,000 डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल। बलदी नजमनस की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट KTR ने की पेश। तेलंगाना में बड्डी बाटा प्रोग्राम का आगाज। इस साल सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी तालीम। बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं, वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की अपील। नौजवानों के मुस्तकबिल को दरख्शां बनाना, जिंदगियों में उजाला लाना मजलिस का मकसद। अकबर ओवैसी का खिताब। गोवा से हैदराबाद आने वाली खानगी मुसाफिर बस हादसे के बाद शोलापोश। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद हलाक। वजीर आला का इजहार अफसोस। एक्स ग्रेशिया का ऐलान। और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैन रियासती माफिया का पर्दाफाश। फर्जी सर्टिफिकेट की टोली भी गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नजमुनस KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की शहरी आबादी 46.8% है। इसी को देखते हुए मरकजी हुकूमत मजीद स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दे और फंड्स जारी करे। KTR ने साल 2021-22 के महकमे की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर KTR ने गुज़िश्ता साल महकमे की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा, तेलंगाना के तमाम शहरों में 10 मुस्तकिल प्रोग्राम करने का निशाना रखा गया है। कचरे से 62 मेगावाट बर्फ की पैदावार का निशाना रखा गया। CND प्लांट्स में तोसी दी जाएगी। इस साल के आखिर में हैदराबाद को 3,800 करोड़ रुपए से 7% ट्रीटमेंट प्लांट कायम किए जाएंगे। KTR ने कहा कि हैदराबाद के तारीखी असासों की अजमत को बहाल करते हुए उन्हें महफूज किया जाएगा। आइंदा 50 साल तक हैदराबाद में पीने के पानी के मसले को हल करने के लिए काम किए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि हर साल रिपोर्ट पेश की जा रही है, आइंदा भी जारी की जाएगी और रिपोर्ट में जो अवाम से वादे किए गए उसे पूरा किया जाएगा। इस मौके पर मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए KTR ने एतराफ़ किया कि मूसा नदी पर ब्रिजेस और मेट्रो रेल के प्रोग्राम में ताख़ीर हुई है। कोविड और फंड्स की कमी की वजह से ये ताख़ीर हुई है। इस साल इन कामों का आगाज हो जाएगा। KTR ने कहा कि 70,000 डबल बेडरूम मकानात तैयार हैं। बहुत जल्द इसे मुस्तहक़ अफराद में तकसीम कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि SNDP के तहत सैलाब से मुतासरा इलाकों में भी काम जारी है। सैलाब से बचने के लिए कितने भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, खुदरत से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। आर्जी तौर पर मुश्किलात पेश आएंगी। 111 जियो को मनसूख करने से मुताल्लिक़ सवाल पर उनका कहना था कि TRS, कांग्रेस और BJP ने अवाम से ये वादा किया है कि 111 जियो को मनसूख करेंगे। TRS पार्टी ने वादे को पूरा किया और साथ ही साथ दोनों ज़खायर-ए-आब को आलूदगी से पाक रखने और इसे कब्जों से बचाने के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात कर रही है। Yes sir, I apologize because पैसे की किल्लत थी। पिछले साल तो कोरोना भी थी, आप भी थे, हम भी थे और लोगों को बचा के रखने की जिम्मेदारी थी हमारी, तो इसलिए शायद we could not take it up. While we have given administrative sanctions to the projects that you have mentioned, I think this year you will see them grounded and
hopefully move forward quickly. Yes, I regret the delay. I have no qualms about accepting that there has been a delay, but this year you will see them progressing and moving fast briskly. ఒకటి సంతోషం ఏమంటే మీరు కనీసం 70,000 ఇల్లు పూర్తయినాయని చెప్పారు, సంతోషం. మా వాళ్ళకి ప్రతిపక్షాలకు అవి కూడా కనబట్టలేదంటే ఎక్కడున్నాయని అడుగుతున్నారు, చూపెట్టండి దయచేసి. तो अगर 111 जीओ को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन आपके मन में है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, 111 जीओ इसलिए लाया गया था क्योंकि पानी की डिपेंडेंस ड्रिंकिंग वाटर के लिए उन दोनों रिजर्वायर पे थी, आज नहीं है. और वहाँ के जो 84 विलेजेस हैं, वहाँ की जो आवाम है पिछले 20 साल से शिकायत कर रही है और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है, गुजारिश कर रही है कि आप वो हटाएं ताकि बाकी लोगों के साथ हमारी भी डेवलपमेंट हो. तो इसीलिए, और मैं एक और चीज़ भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ना सिर्फ टीआरएस बल्कि बीजेपी और कांग्रेस ने भी वादा किया आवाम को कि वो अगर आज सत्ता में आएंगे तो 111 हटाएंगे. तो हमने ऐसा कोई चीज़ तो किया नहीं जो उन्होंने वादा नहीं किया, जो हमने मनमानी तो की नहीं. हमने इलेक्शन से पहले वादा किया, और क्योंकि आज हमने इतने सारे प्रोजेक्ट ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और क्योंकि वहाँ डिपेंडेंस नहीं है ड्रिंकिंग वाटर का, वी हैव ensured the lakes are protected in terms of pollution, in terms of encroachment, in terms of any other disturbance, and then we have taken it out. So we have done it in a very scientific manner after a high level expert committee has studied it. So please don't fall for this unnecessary propaganda that is being created. वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिले रंगारेड्डी चेवल्ला असम्बली हल्के में बड्डी बाटा प्रोग्राम का आगाज किया. इस मौके पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बड्डी बाटा प्रोग्राम के तहत बच्चों के दाखिलों में इजाफा किया जाएगा. प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक में अहम रोल अदा किया, इसलिए इस प्रोग्राम को उनसे मौसूम किया गया. कोविड के वक्त असातिज़ा ने डिजिटल क्लासेस के जरिए बच्चों को तालीम फराहम की थी. 2 साल कोविड की वजह से मुश्किलात का सामना करने के बाद इस साल 10वीं जमात के इम्तिहानात का कामयाबी से इनेकाद अमल में लाया गया. तालीमी मैदान में हुकूमत के इक़दामात की वजह से खानगी स्कूल्स के तलबा सरकारी स्कूल्स का रुख कर रहे हैं. छोटे बच्चों को आंगनवाड़ी में दाखिला करवाएं. उनका कहना था कि सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील, किताबें, ड्रेस मुफ्त दिए जा रहे हैं. इस तालीमी साल से अंग्रेजी जबान में तालीम दी जा रही है. 4,688 को अंग्रेजी तालीम देने के लिए जिले सतह पर तरबियत दी गई है. हमारा गांव और हमारा स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूल्स को तरक्की दी जा रही है. 7,300 करोड़ रुपए से 26,000 स्कूल्स को तरक्की दी जा रही है. वजीर इमारात और शवारे प्रशांत रेड्डी ने 8 साल के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से तेलंगाना यौम तासीस मनाने पर इजहार तशक्कुर किया. मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अमित शाह ने रियासती बीजेपी के सदर बी संजय को बयानबाजी में पीछे छोड़ दिया है. उम्मीद की जा रही थी कि तकरीब के दौरान तेलंगाना के लिए अमित शाह ऐलान करेंगे, लेकिन अमित शाह वही झूठा प्रोपेगेंडा करते दिखाई दिए. पार्लियामेंट में मोदी और यौम तासीस तकरीब में अमित शाह ने तेलंगाना के खिलाफ जहर उगला है. आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले मुजाहिदे आज़ादी अल्लूरी सीतारामराजू को तेलंगाना का जहदखार करार दिया गया. तेलंगाना भवन में मुनक्किदा तस्वीरी नुमाइश में उनकी तस्वीर लगाई गई. उससे साफ जाहिर होता है कि उनको तेलंगाना से कितनी मोहब्बत है. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने तकरीब के दौरान कहा था कि मरकजी हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर होते तो मजीद 1 लाख करोड़ रुपए रियासत को मिलते थे. उन्होंने किशन रेड्डी और बी संजय से कहा कि अगर हिम्मत है तो 1 लाख करोड़ रुपए लाकर बताएं. तेलंगाना से राज्यसभा के लिए डी दामोदर राव और पार्था सारथी रेड्डी बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं. पर्चे नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म होने के बाद दोनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया. दोनों उम्मीदवारों को कामयाबी के सर्टिफिकेट हवाले किए गए. इस मौके पर वजीर उमूर मुकर्रना प्रशांत रेड्डी, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे. वजीर पंचायत एराबली दयाकराव ने 15 दिन के पल्ले प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया. वरंगल जिले रायपर्ती मंडल कस्तूर में ई दयाकराव ने देही रोजगार जमानत के मजदूरों से मुलाकात की, उनके साथ काम भी किया. उन्होंने मजदूरों से काम के मुतालिक तफसीलात हासिल की और उनके मसाइल के बारे में पूछा. इसके बाद पल्ले प्रगति प्रोग्राम का भी इफ्तिताह दिया गया. उन्होंने पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने की हिदायत दी. उनका कहना था कि जो ज़ेर इल्तिवा काम है उसे फौरी मुकम्मल किया जाए. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज किया. खैरताबाद ओल्ड सीबीआई क्वार्टर्स में शजरकारी अंजाम दी गई.
इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम को इस प्रोग्राम में अपना रोल अदा करने की जरूरत है और हर एक अपने अतराफ व अकनाफ के इलाकों को साफ सुथरा रखें। 3 ता 15 जून तक चलने वाले इस प्रोग्राम में सफाई के काम और शजरकारी की जाएगी। पल्ले और पटना प्रगति प्रोग्राम से कई मसाइल की यकसुई हुई है, जिसकी वजह से अवाम खुश हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत नालों की तरक्की का काम कर रही है ताकि सैलाब से मुतासिर होने वाले इलाकों को महफूज रखा जा सके। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद काबिल और बासलाहियत नौजवानों की जिंदगियों में उजाला लाना है ताकि वो तरक्की की ऊंचाई पर पहुंच सके और उनकी जिंदगी की नई सुबह का आगाज हो। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मुसलसल जस्तजू और अनथक जिद्दोजहद से फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में 33.75 करोड़ रुपए की लागत से तालीमी इदारों का हफ्ते को संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर 6 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी तालीमी इदारों की मरम्मत, तोसी और तज़न्नो के कामों का भी इफ्तिताह अमल में आया। अकबर ओवैसी ने फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में 5 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा, 8.7 करोड़ रुपए की लागत से अक़लियती जूनियर कॉलेज और हॉस्पिटल की इमारतें, 20 करोड़ रुपए की लागत से अक़लियती रिहायशी स्कूल कॉम्प्लेक्स की इमारतों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कायदे मजलिस ने कहा कि पुराने शहर में काबिलियत और सलाहियत की कमी नहीं है, लेकिन मौक़ों की कमी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया है क्योंकि काबिल और बासलाहियत नौजवानों के मुस्तकबिल को तरक्यां बनाया जा सके। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नौजवानों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मौजूदा हालात का हवाला देते हुए कायदे मजलिस ने कहा कि कोई भी मजहब नफरत का पैगाम नहीं देता, हर मजहब मोहब्बत का पैगाम देता है। हम सबको एक होना है। इस प्रोग्राम में महकमे तालीम के आला अहदेदार, हल्के चंद्रानगुट्टे के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलबा, तालिबात, असातिज़ा और औलिया तलबा ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की खिदमात पर इजहार तशक्कुर किया। नई इमारतों का संग बुनियाद की तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मुझे बेहद मसरत होती है जब कभी भी मैं इस कैंपस का दौरा करता हूँ और एक जहद मुसलसल का नतीजा है कि आज ये इमारतों के संग बुनियाद की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैंपस में स्कूल हैं, उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, तेलुगु मीडियम के स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम के भी है, और फिर जूनियर कॉलेजेस हैं, बॉयज़ का जूनियर कॉलेज है, गर्ल्स का जूनियर कॉलेज है, फिर डिग्री कॉलेज को हमने मंजूरी हासिल की और डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे हमने हुकूमत से मंजूर करवाया। और ये बात भी एक हकीकत है कि जब डिग्री कॉलेज की इजाज़त ला ली गई थी तो डिग्री कॉलेज को चलाने के लिए असातिज़ा नहीं थे, तो उस वक्त मैंने अपनी जानिब से चलाए जाने वाले सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से डिग्री के असातिज़ा की हमने तनख्वाहें दी, काम होता रहा। और फिर आप जैसा कि जानते हैं कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 3.5 एकड़ पर वहाँ पे कोने में एक फुटबॉल और क्रिकेट का ग्राउंड एक स्टेडियम की शक्ल में भी ज़ैर तामीर है। इंशाअल्लाह ताला वो भी तकमील होगा। और फिर आज डिग्री कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है और ये भी एक हकीकत है कि 5 करोड़ में डिग्री कॉलेज कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज इस साबिक़ा फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ दिए गए और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में और 5 से 10 करोड़ रुपया मंजूर करवाएंगे और एक अच्छा डिग्री कॉलेज यहाँ पे हम लाने का हमारा इरादा है।
वो सेंटर का आगाज हुआ है और मैंने अपनी जानिब से वहां पे पूरा इक्विपमेंट मुहैया करवाया हो, डॉक्टर्स को डाला हो, स्टूडेंट्स को डाला हो, ताकि जो माजूरीन हैं, जो बच्चे माजूर हैं, उनका भी ख्याल रखें और इंशाल्लाह आने वाले कल में ये माजूर बच्चों का भी एक स्कूल इस कैंपस में कायम करने का इरादा है। निमहैम्स की तरह एक बेंगलोर में बहुत बड़ा सेंटर है जहां पे ये माजूरीन के लिए काम किया जाता है, उसका एक सेंटर बोयिनपल्ली में है। हम चाहते हैं कि ये जो माजूर बच्चे होते हैं उनका भी एक सेंटर यहाँ पे आ। जुबली हिल्स एमनेसिया पब वाक़े के सिलसिले में पुलिस ने 5 मुलजिमीन बशमूल 3 जुवेनाल की शिनाख्त करने का दावा किया है। डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये वाक़या 28 मई को पेश आया था। मुतासरा लड़की के वालिद ने 31 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसके फौरी बाद पुलिस ने पब के पास वाक़े सीसीटीवी और दूसरे तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर 5 मुलजिमीन की निशानदही की है। डीसीपी ने बताया कि सादुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुलजिमीन में उमैर खां भी शामिल हैं, जबकि 3 जुवेनाइल भी हैं। डीसीपी ने बताया कि जल्द ही दूसरे मुलजिमीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीसीपी ने इस पूरे मामले में सियासी दबाव की खबरों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि पुलिस ने शिकायत मिलने के फौरी बाद कार्रवाई की है और मुलजिमीन की शिनाख्त कर ली है। आइंदा 48 घंटों में इस केस के पूरे मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया के बाज़ गोशों की तरफ से फैलाई जा रही खबरों को मुस्तरद कर दिया। डीसीपी ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इस पूरे मामले में जिस तरह से मीडिया के बाज़ गोशों की तरफ से एक एमएलए के बेटे का नाम लिया जा रहा है, वो इन 5 मुलजिमीन में शामिल नहीं है। डीसीपी जोएल डेविस की तरफ से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि इस पूरे 5 मुलजिमीन में एमएलए का बेटा शामिल नहीं है। మీరు ఇందాక అడిగిన ప్రముఖ వ్యక్తి యొక్క కొడుకు ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఆయన జువెనైల్ కాబట్టి మేము బయటికి పెట్టలేకపోతున్నాము. బట్ దాని మీద మాకు సమాచారాలు వచ్చినాయి. ఒకసారి వారిని పట్టుకున్న తర్వాత ఈ ప్రముఖ ఉన్నత వ్యక్తి యొక్క కొడుకు ఉన్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది, కన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉంది. రెండవది ఎమ్మెల్యే గారు కొడుకు గురించి అడుగుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు విక్టిమ్ స్టేట్మెంట్లు కానీ, రెండవది ఆ సీసీ ఫుటేజెస్లు అనాలిసిస్లు కానీ, ఈ పట్టుకున్న నిందితుడు ఒక కన్ఫెషన్లు కానీ, అదర్ టెక్నికల్ ఎవిడెన్సెస్లు కానీ అనలైజ్ చేస్తే మాకు ఇప్పుడు వరకు ఆయనకి ఎగెయిన్స్ట్గా, ఆ ఎమ్మెల్యేసన్కి ఎగెయిన్స్ట్గా బుక్ చేయడానికి సమాచారం లేదు. కానీ ఇంకా ముందుకు కూడా మిగతా ఎవిడెన్సెస్ని కలెక్ట్ చేసి మిగతా విక్టిమ్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని కూడా కొద్దిగా ఇంకా మేల్కొన్న తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్లు కూడా ఇప్పుడు ఐదుగురు అని చెప్పింది పాప. ఇంకా ముందుకు వేరే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉందని చెప్తే ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా, ఎమ్మెల్యే స్థాయి అని కాదు, ఆఫీసర్ అని కాదు, ఏ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళని పట్టుకొస్తాము. డెఫినెట్లీ వాళ్ళని రక్షించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళకి శిక్ష పడే విధంగా చేస్తాము. ద అదర్ పర్సన్ పేరు మాత్రం జువెనైల్ కాబట్టి అది మేము చెప్పలేము. बट एविडेंसेस అయితే మనకు ఉంది. वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने आलमी यौम साइकिल के मौके पर साइकिल रैली निकाली। वजीर मौसूफ ने 15 किलोमीटर साइकिलिंग की। निर्मल में एनसीसी निर्मल साइकिलिंग क्लब की तरफ से मुनक्कदा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई और खुद भी इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर उनका कहना था कि साइकिलिंग से सेहत अच्छी रहती है, हमलो नकल के लिए ये बेहतरीन जरिया है, इससे ईंधन की बचत होती है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कम करें ताकि आलूदगी कम हो सके। कम उम्र बच्चों को इसकी आदत डालनी चाहिए और साइकिलिंग को फरोग देना चाहिए। इस मौके पर जिले कलेक्टर मुशर्रफ फारूकी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। कांग्रेस की महाजी तलबा तंजीम एनएसयूआई के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी की सदारत में टीट इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के मकान के रूबरू धरना दिया। पुलिस ने जग्गा रेड्डी और एनएसयूआई के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि सबिता इंदिरा रेड्डी टीआरएस में शामिल होने के बाद बदल गई हैं। उन्होंने सवाल किया कि टेट इम्तिहान की तारीख में तब्दीली के लिए क्या मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वजीर तालीम फोन तक उठाने की जहमत गवारा नहीं कर रही हैं।
आरआरबी इम्तिहान का 1 साल पहले एलामिया जारी किया गया। उसी दिन टेट और आरआरबी इम्तिहान लिखने वालों की तादाद 3 लाख के करीब है। उन्होंने मुतालबा किया कि टेट इम्तिहान को दूसरे दिन मुनक्किद करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर मल्लू रवि ने कहा कि 8 साल के बाद तेलंगाना यौम तासीस मनाने कौमी बीजेपी का फैसला खुश आइंद है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अमित शाह को खुश करने के लिए दिल्ली में तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तकसीम बिल के एक वादे को भी पूरा नहीं किया। 17 सितंबर को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान करने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह ही टीआरएस ने भी अवाम से कई वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। इन दोनों पार्टियों पर अवाम भरोसा नहीं करेंगे। एटीओ इलेक्ट्रिक ऑटोज कंपनी की तरफ से तैयार किए गए ऑटोज के लिए दरखास्तें दाखिल करने वाले मर्द हजरात के साथ मुशावरती इजलास दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कंपनी के जिम्मेदार और 100 ऑटोज की मुफ्त में ताउन करने वाली फलाही तंजीम के जिम्मेदार भी इजलास में शरीक थे, जिन्होंने दरखास्त गुजारों के साथ तफसीली तौर पर मुज़ाकरात किए। सदर मजलिस ने मेहनत से काम करने और इस सहूलत से फायदा उठाने का मशवरा दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्जा रहमत बेग ने अली नगर, मिलन कॉलोनी, अहमद कॉलोनी और पैलेस व्यू कॉलोनी का पैदल दौरा किया। इस दौरे के दौरान कॉरपोरेटर और मिर्जा रहमत बेग ने बलदी, बरकी और आबरसानी के कामों से मुतालिक ओहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ करवाया। कामों की तकमील से मुतालिक भी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में हुए खौफनाक सड़क हादसे में शहर के 8 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर बस दूसरी गाड़ी से टकराने के बाद उलट गई और शोलापोश हो गई। बस में सवार ये मुसाफिरीन जिंदा जलकर फौत हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह 6 बजे के करीब बीदर श्रीरंगा पटना हाईवे पर कलबुर्गी जिले के कमलापुर गांव के पास पेश आया। कई अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर बस पहले एक लारी से टकराई थी, जिसके बाद बस पुल से भी टकराई और उसमें अचानक आग लग गई। इस बस से फौरी तौर पर 22 मुसाफिरीन अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, जबकि 8 अफराद यहां पर हलाक हो गए। महलूकीन की शिनाख्त 37 साल अर्जुन, 32 साल सरला, 5 साल बी अर्जुन, 35 साल शिवा कुमार, 30 साल रवाली, 9 साल दीक्षित और 40 साल अनीता की हैसियत से की गई। हादसे के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मुकाम वाक़या पहुंची। पुलिस के मुताबिक यह खानगी बस गोवा की ऑरेंज कंपनी की है। यह बस गोवा से हैदराबाद आ रही थी। बस में ड्राइवर के बशमूल 35 मुसाफिरीन सवार बताए गए। 12 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुकाम हादसे पर कई मुसाफिरीन चीखो पुकार करते ज़ारो कतार रोते देखे गए। महलूकीन का ताल्लुक अलवाल, कुकटपल्ली, शेखपेट, मणिकुंडे से बताया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हादसे में हुई अमवात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया है। महलूकीन के वर्सा को फीकस 3 लाख रुपए, जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला ने वज़ीर सेहत हरीश राव और रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव को हिदायत दी है कि महलूकीन की लाशों को उनके आबाई मुकाम मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएं और जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए। एसओटी एलबीनगर की टीम ने खाली अराजी के फर्जी दस्तावेजात तैयार करने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि आदि बटला पुलिस के साथ मिलकर पुलिस ने नरसिम्हा, वेणुगोपाल, साईराज, नागाराजू, श्रीनिवास, कृष्णा और वीरेश को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस का कहना था कि लक्ष्मी वेंकट नामी शख्स ने शिकायत की थी कि नादरगुल में उनकी 600 स्क्वायर फीट खाली अराजी के फर्जी दस्तावेजात बनाए गए। उसके लिए फर्जी आधार कार्ड के साथ साथ एक फर्जी मालिक को भी मंसूबे में शामिल किया गया। बाद में इस अराजी को फरोख्त किया गया। पुलिस ने तमाम झांसेबाजों को गिरफ्तार किया है। अब इस टोली के 5 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से फर्जी दस्तावेजात, 2 कारें, मोबाइल फोन, 7,250 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त किया है। एसओटी एलबीनगर ने मीरपेट पुलिस के साथ बैन रियासती ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। कमिश्नर चकुंडा पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मीरपेट का साकिन परसमल
अपने साथी दीपक के साथ मिलकर ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने परसमल को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ में पता चला कि वो एलबी नगर में सिरवी ट्रेवल्स के नाम से कारोबार कर रहा था। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के साकिन दीपक के राब्ते में आया। दीपक ने उससे ओपियम फराहम करने का लालच दिया और कहा कि इससे भारी मुनाफा हो सकता है। 5 दिन पहले परसमल मध्य प्रदेश के नीमच गया, वहां से 1,30,000 रुपए की ओपियम खरीदी। वो इस ओपियम में 8 था 10 लाख रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा रखता था। पुलिस ने मुसद्दका इत्तला पर धावा किया। उसके पास से 1 किलो ओपियम, 19,000 रुपए की नकद रकम और दूसरा सामान जब्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि दीपक मफरूर है और उसकी तलाश जारी है। राजकोंडा के एसओटी एलबी नगर और मीरपेट पुलिस ने मिलके मध्य प्रदेश के नीमच से यहाँ सरूर नगर मीरपेट एरिया को जो ओपीएम का सप्लाई कर रहा है उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। उसका नाम है पारसमल एलियास पारस सिरवी ट्रैवल नाम का ट्रैवल यहाँ पे सरूर नगर और काचीगुड़ा एरिया में वो चलाता है। मध्य प्रदेश के नीमच से इसने 1 किलो ओपीएम, 5 किलो 200 ग्राम पॉपी स्ट्रॉ और 2 किलो पॉपी स्ट्रॉ पाउडर वहाँ से खरीदा और यहाँ पे वो छोटे छोटे पार्ट में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा कीमत पे बेचने का उसका प्लान था। तो इसके पास से ये क्वांटिटी अभी हमें बरामद हुई है। इसकी कीमत बाज़ार में तकरीबन 30 लाख रुपए से ज़्यादा है। उसके साथ साथ एक मोबाइल फ़ोन, 19,000 रुपये नगद, एक वेइंग मशीन, पैकिंग कवर, एक मोटरसाइकिल और एक कैलकुलेटर भी हमने सीज किया है। मध्य प्रदेश में नीमच जो जगह है वहाँ पे एक दीपक करके चौरिया पंडित देवा होटल का ओनर है, उसके पास से ड्रग्स इसने खरीदा करके इसने अभी कन्फेस किया है। और भी हम इसके बारे में और तहकीकात करेंगे और भी कोई इस रैकेट में अगर इन्वॉल्व है तो उनके खिलाफ भी कड़े कदम हम पक्का उठाएंगे। शहर के नवाही इलाके रामनतापुर में एक हफ्ते में एक नौजवान की 2 शादियां हुई हैं। तफसीलात के मुताबिक रामनतापुर का साकिन श्रीकांत एक लड़की से मुबैना मोहब्बत किया करता था, लेकिन घर वालों ने उसकी दूसरी लड़की से शादी करा दी। जब उसकी मुश्तबा माशूका और उसके घर वालों को श्रीकांत की शादी का पता चला तो वो बरहम हो गए। श्रीकांत को जबरदस्ती उठाया गया और फिर उसकी माशूका से दूसरी शादी करा दी गई। इस शादी का जो वीडियो मंजरेआम पर आया उसमें देखा गया कि श्रीकांत काफी परेशान नजर आ रहा है। इस शादी में पुलिस के जवान भी मौजूद थे। श्रीकांत के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जबरदस्ती उनके बेटे की दूसरी शादी कराई गई है। इस सिलसिले में पुलिस से शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। शहर में जुमे को 2 मुख्तलिफ मकामात पर आग लगने के वाकयात पेश आए हैं। टोली चौकी की MCH कॉलोनी में अपार्टमेंट के 3रे फ्लोर पर आग लग गई। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। मालिक मकान मिर्जा अहमद बेग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। दूसरी तरह सनतनगर में ESI हॉस्पिटल के मेडिसिन गोदाम में भी आग लग गई। इस वाक़े में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के तिब्बी सामान और अद्वियात के खाकिस्तर होने की इत्तला मिली है। फायर ब्रिगेड के औहदेदार मधुसूदन ने बताया कि AC में शॉर्ट सर्किट होने से गोदाम में आग लग गई। इस वाक़े से हॉस्पिटल में सनसनी और अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लेकिन किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सौजोन टास्क फोर्स ने छतरी नाका पुलिस के साथ मिलकर गांजा पेडलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवासचारी को मुसद्दका इत्तला मिलने पर 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। इससे पहले भी श्रीनिवास को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और वो गुज़िश्ता माह जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। पुलिस ने श्रीनिवासचारी के कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त किया है। श्रीनिवास को मजीद कार्रवाई के लिए छतरी नाका पुलिस के हवाले किया गया है।
शादा हॉस्पिटल के इंतजामिया की तरफ से गुज़िश्ता 23 में से जारी मेगा मुफ्त हेल्थ कैंप में मरीजों को मजीद सहूलतें पहुंचाने की खातिर 15 जून तक तोसी की गई है। इंतजामिया ने बताया कि 4 जून को यह मुफ्त मेडिकल कैंप को खत्म करना था, लेकिन गरीब मरीजों के हुजूम की वजह से इसमें 15 जून तक तोसी की गई। इसके अलावा अजीज नगर के डॉक्टर वजारत रसूल खां हॉस्पिटल में भी इस कैंप की मुफ्त खिदमात में तोसी की गई है। इंतजामिया ने बताया कि ताहाल हजारों मरीज इस मुफ्त तिब्बी खिदमात से फायदा उठा चुके हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मेट्रो रेल और मूसा नदी पर ब्रिजेस की तामीर का काम इस साल होगा। 70,000 डबल बेडरूम मकानात मुकम्मल। बलदी नजमनस की कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट KTR ने की पेश। तेलंगाना में बड्डी बाटा प्रोग्राम का आगाज। इस साल सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी तालीम, बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाएं। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी की अपील। नौजवानों के मुस्तकबिल को दरख्शां बनाना, जिंदगियों में उजाला लाना मजलिस का मकसद। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। गोवा से हैदराबाद आने वाली खानगी मुसाफिर बस हादसे के बाद शोलापोश। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद हलाक। वजीर आला का इजहार अफसोस, एक्स ग्रेशिया का ऐलान। और ड्रग्स के कारोबार में मुलविस बैन रियासती माफिया का पर्दाफाश। फर्जी सर्टिफिकेट की टोली भी गिरफ्तार। रच्चाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।